बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा और हमने कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड करने के तरीके को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है और इस केमिकल कम्बिनेशन में एलिमेंट्स फिक्स रेशियो के साथ आपस में कंबाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स के अंदर बाय मास 12 और 32 की रेशियो है। इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में हम 3:8 भी लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, अगर आपके पास 11 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें 3 किलोग्राम कार्बन एटम होंगे और 8 किलोग्राम उसमें ऑक्सीजन एटम होगी। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substances that have entirely different properties. वो कह रहा है कि केमिकल कम्बिनेशन से जब नया कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये गैसेस हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली तो उससे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। वाटर मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती हैं। Compounds cannot be broken down into its constituent elements by simple physical methods. Compounds को हम फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड या ब्रेक नहीं कर सकते। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सिंपल फिजिकल मेथड से, मिसाल के तौर पर हीटिंग वगैरह से, प्रेशर वगैरह के ज़रिए से हम ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड्स हमने आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में पहले डिस्कस किया था। आज हम उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस। आयोनिक कंपाउंड जो है वो आयंस के ज़रिए से, आयंस बनने की वजह से बनते हैं। They form a three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions. वो कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर मुख्तलिफ आयंस यानी कि ऑपोजिटली चार्ज आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जिस तरह आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ग्रीन कलर के क्लोरीन एटम्स और पर्पल कलर के सोडियम एटम्स। इसमें हर क्लोरीन एटम के इर्द गिर्द जो है वो चारों तरफ सोडियम एटम मौजूद है। इसी तरह अगर सोडियम एटम को देखें तो हर सोडियम एटम के इर्द गिर्द जो है वो क्लोरीन एटम मौजूद है। यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को घेर लेते हैं और एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल की फॉर्म बनती है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। These oppositely charged ions attract each other very strongly. As a result, ionic compounds have high melting and boiling point. इन opposite charges के अंदर वो कह रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इस अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल में NaCl जो आम टेबल सॉल्ट है उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स आप जानते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिस तरह आयोनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा कि उसके अंदर डिफरेंट आयंस एक दूसरे को कंबाइन कर लेते हैं और हमें कोई एक अकेला मॉलिक्यूल नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है हर मॉलिक्यूल सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। जिसमें जिस तरह आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये CH4 यानी कि मीथेन गैस का ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कंबाइन हो गए। अ मॉलिक्यूल is a true representative of covalent compound and its formula is called molecular formula. एक जो मॉलिक्यूल है वो एक कोवलेंट कंपाउंड को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है और कोवलेंट कंपाउंड के फार्मूलाज को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स के अंदर H2O यानी कि वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH4 मीथेन शामिल। टेबल 1.3 के अंदर आपके पेज नंबर 8 के ऊपर टेबल 1.3 है जिसमें उसने डिफरेंट कंपाउंड्स के जो नेम हैं उसके साथ उन्होंने कॉमन नेम भी लिखे हुए हैं और आगे उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इन कंपाउंड के नेम और उनके केमिकल फार्मूलाज को याद करेंगे।
बुक के ऊपर पेज नंबर 7 के ऊपर ये कंपाउंड की हेडिंग है। इस कंपाउंड की हेडिंग में सबसे पहले जहाँ पे ये निशान लगे हुए हैं, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, यहाँ से लेकर अ फिक्स रेशियो बाय मास, यहाँ तक ये डेफिनेशन है कंपाउंड की। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यहाँ से लेकर बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, यहाँ तक ये कंपाउंड की एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल से लेकर बाय मैथ्स, यहाँ पर एंड तक ये एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट, पेज नंबर 8 पर फर्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग दे सकते हैं आयोनिक कंपाउंड, और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला है उसको हम फॉर्मूला यूनिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आयोनिक कंपाउंड्स के जो फॉर्मूला है उसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। जिस तरह NaCl है ना, इसको हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला यूनिट है। इसी तरह पेज नंबर 8 के ऊपर टेबल 1.3 भी मौजूद है, जिसको आपने याद करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं और हम वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एलिमेंट्स बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। While water is considered a compound because it consists of different types of atoms chemically combined in a same molecule। लेकिन वाटर के अंदर हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, वो केमिकल कम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आज का हमारा लेसन है। इसमें आपका होमवर्क ये है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसको लिखेंगे भी अपने रजिस्टर्स के ऊपर, इसको याद भी करेंगे, और इसके साथ इस टॉपिक को भी आपने जिस तरह मैंने बुक के ऊपर निशान लगवाए हैं वैसे आपने इस टॉपिक को याद करना है। टेबल नंबर 1.3 के अंदर डिफरेंट जो एलिमेंट्स के डिफरेंट कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज है वो भी आप साथ साथ याद करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।